नमस्कार साथियों, जय सरस्वती माता। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है दिवाली की शॉपिंग। क्या है इस कहानी में, ये जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दिवाली की शॉपिंग। बहुत दिनों से दिवाली की साफ सफाई में लगी हुई रीना आज करवा चौथ की पूजा कर रही थी। रीना ने पहले ही तय कर लिया था कि साफ सफाई का काम करवा चौथ से 2 दिन पहले तक सिमट जाए तो बाद में दिवाली की खरीदारी के लिए समय ज़्यादा मिल जाएगा। और पति सागर को ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेने को पहले ही बोल दिया था, क्योंकि माँ, बाबूजी और 2 बच्चों के साथ अकेले बाजार जाना और उन्हें संभालना मुश्किल था। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें घर का कोना कोना सजाया जाता है। पुरानी चीज़ों को चमकाने के साथ ही नई चीज़ों का भी आगमन होता है। अगली सुबह जब रीना उठी तो उसके मन में उमंग और जोश भरा हुआ था। जाहिर सी बात है, खरीदारी करने का शौक़ किसको नहीं होता। इधर बच्चे भी नई नई ड्रेस और पटाखे लाने की जिद कर रहे थे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दिवाली बोनस रीना के हाथ में थमाते हुए सागर ने कहा, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल पाऊँगा, छुट्टी नहीं मिली, सिर्फ दिवाली की 2 ही छुट्टी मिल पाएगी। इतना कहकर सागर ऑफिस चला जाता है। रीना की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आने लगा, लेकिन वह सागर के भरोसे तो नहीं रह सकती थी। अपने आप को संभाला और सोचा बाजार तो जाना ही है, सो चले जाते हैं। वहाँ बाजार जाकर देखा कि सागर का बॉस तो अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग कर रहा है। ये बात रीना को खटक गई और मन में कहा, आज तो बॉस से बात करनी ही पड़ेगी। बॉस के पास जाकर नमस्कार सर कहते हुए रीना सागर के बॉस से कहा, जो खुशी आपको आज अपने परिवार के साथ हो रही है, क्या वही खुशी अपने कर्मचारियों को कभी देने का सोचा? क्या आपने कभी महसूस किया कि दिवाली बोनस की जगह कर्मचारियों को 2 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिल जाती तो उन्हें कितनी खुशी मिलती? लोग पैसे कट जाएंगे उस डर से नहीं, कहीं नौकरी न चली जाए उस डर से छुट्टी नहीं ले पाते। इस कारण उनकी मानसिकता पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है, जिसे सबको झेलना पड़ता है। पौधे को सूखने में देर नहीं लगती। अपने ऑफिस को हरा भरा बनाइए, उन्हें समय समय पर सींचते रहिए, तभी अच्छे फल खा पाएंगे। बोनस देना अच्छी बात है, लेकिन उसे खर्च करने का समय भी तो होना चाहिए ना। कर्मचारियों को राहत दीजिए, फिर देखिए वो 1 दिन का काम 1 घंटे में कर लेंगे, नहीं तो 1 घंटे का काम पूरे दिन भी नहीं कर पाएंगे। माफ़ करना सर, छोटा मोटा बड़ी बातों के लिए। रीना जाते जाते एक बात और कह गई कि सर, समय पर समय देते रहोगे तो समय पर काम होता रहेगा, घर का भी और ऑफिस का भी। इतना कहकर बिना शॉपिंग किए ही रीना घर चली गई। रात के 10 बज गए, सागर अभी तक घर नहीं आया। रीना को चिंता होने लगी कि कहीं सागर को नौकरी से निकाल तो नहीं दिया। इतने में ही सागर आता हुआ दिखाई दिया। आते ही सागर ने खुशी से कहा, आज तो बॉस ने अंधेरे में दीपक जला दिया, सबके जीवन को रोशनी से भर दिया। ये कहते हुए कि दिवाली के छोटे मोटे कामों को निपटाने के लिए 2 दिन की छुट्टी रहेगी, पेंडिंग काम आज ही ख़त्म करके जाएं। फिर सबने खुशी के मारे 2 दिन का काम 1 दिन में ही ख़त्म करके जल्दी जल्दी अपने घर चले गए। रीना सब समझ गई थी। दूसरे दिन जब रीना और सब बाजार गए तो वही बॉस फिर से मिला और रीना से कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कल जो कर्मचारियों ने इतनी उत्साह के साथ जो काम किया, ऐसा उत्साह मैंने पूरे 1 साल में नहीं देखा। रीना जी, आपका धन्यवाद। ये सब देखकर सागर और उसके परिवार के मन में रीना के प्रति और भी इज्जत बढ़ गई। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम हर हर महादेव।